अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिज़ा नॉवेल्स। आज हम आपके साथ मैं वारी जामा नॉवल का लास्ट पार्ट शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नॉवल की जानिब। ईद उल अज़हा का चाँद नज़र आने वाला है। इस बार ईद कुर्बान कैसे मनाएंगे? सानिया बहुत आज़रदा लहजे में दरियाफ्त कर रही थी। हर ईद बकरा ईद पर दोनों फैमिली इकट्ठी होती थी। एक से ज़्यादा कुर्बानी के जानवर आते थे और मिलकर ही कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता था। मगर इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ थी। तभी सानिया ने तशवीश से दरियाफ्त किया, कुर्बानी। रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी और वो सरखरू ठहरे थे। उम्मत मुसलमान को एक मिसाल देने के लिए रब्बुल इज़्ज़त को बाप बेटे का इम्तहान लेना मकसूद था। लेकिन आज हम इंसान क्या कर रहे हैं? हम एक दूसरे को आजमा ही तो रहे हैं, मोहब्बत करने वाले को परख के, छोड़ के, खुद से दूर करके, रिश्तों को आजमा के उनसे मनपसंद कुर्बानी ही तो मांग रहे हैं। सगे भाई पर कुर्बान तो मैंने भी कर दिया, अपनी अना, गैरत, मान। मैं उसे अपना बच्चा समझता रहा और वो मुझे चोर। गाजी साहब की आवाज़ दुख से भर आ गई थी। मेरा तो सारा वजूद ही कुर्बान हो गया। बरसों की बनाई इज्जत जिल्लत पर कुर्बान हो गई। उन्हें गहरा सदमा लगा था। सानिया को उन्हें संभालना दुश्वार लगने लगा। वो जज्बों और रिश्तों की कुर्बानी पर आंसुओं से रोने लगे थे। तैयार हो जाओ, आपा जल्द रिंग पहनाने आ रही हैं। सोनिया उसे मिसरदा सुना रही थी। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो लॉन्च के सोफे पर दोनों पैर मोड़े टीवी देख रही थी। अंदाज कतायत भरा था। ठीक है, देखती हूँ कैसे नहीं करती हो। पहले तो मेरा इरादा मंगनी का था, लेकिन अब नहीं। अब निकाह ही करवाऊंगी, तैयारी कर लो। सोनिया धमकाती चली गई थी और फिर उन्होंने अपनी धमकी को अमली जामा पहनाना शुरू भी कर दिया। निकाह की तैयारी होने लगी। खबर सानिया और गाजी साहब के पोर्शन तक पहुंची तो सब हक्का बक्का रह गए। चुमैल एकदम से चुप रह गया था। सानिया और गाजी सब भुलाकर उनके आगे 10 सवाल फैलाने आए थे। सोनिया, मुझे नहीं खबर तुम क्यों इस तरह जिद कर रही हो। जो गिले शिकवे हैं उन्हें कह सुनकर दरगुजर कर दो। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, दोनों अलग होकर खुश नहीं रह सकेंगे। सानिया दुहाई दे रही थी। गाजी साहब भी उन्हें मनाने की सही कर रहे थे। एक पल को हादी साहब का दिल भी पसीज गया। यूं तो वो बड़े भाई से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहे थे, मगर बड़े भाई कुछ भी जताए बिना अलीहा और शुमैल के लिए मना रहे थे। मुआफ़ करें भाभी बेगम, मैं किसी काले चोर से अलीहा को ब्याह दूंगी, आपके बेटे से नहीं। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। गो कि उनके गिड़गिड़ाने से सोनिया की अना को बेहद तक़वियत मिल रही थी, मगर वो पिघलने वाली नहीं थी। हम जो चाहते थे वो तो मिल गया, यानी कारोबार। अब क्या मसला है? मान जाओ अलीहा और शुमैल के लिए। हादी साहब सोनिया को समझा रहे थे। दाद दूं मैं आपकी अकल को। इतनी मुश्किलों से उन जोग जैसे लोगों से निजात मिली है और बेटी उनके घर ब्याह कर मैं उन्हें फिर से खून पीने पर मुसल्लत कर लूं? अंदाज हद दर्जा इस्तेज़ाया था। बेटी देकर अपनी कमज़ोरी उनके हाथ दे दूं ताकि वो लोग कल को फिर से कारोबार के लिए हमें ब्लैकमेल करें, है ना? घास चढ़ने गई हुई है मियाँ जी आपकी अक्ल। सोनिया ने गुस्से से देखा तो हादी साहब मुरझा के बैठ गए। निकाह का सुनना था कि उसके दिल को पतंगे लग गए। वो जले पैर की बिल्ली की तरह उसके आने का इंतज़ार करती कमरे में लेफ्ट राइट करती बार बार खिड़की की लाउंज में झांक रही थी। माँ बाप को परेशानी ना हो उसके पेश नज़र उसने एक चाबी पास रखी हुई थी। तब उसके कदमों की आहट पर पाकर अलीहा सोफे पर पैर रख के लाउंज में उतर कर उसका वेट करने लगी। अस्सलाम वालेकुम। उसने बेसाख्ता घड़ी की ओर देखा था जहां 3:30 का वक्त हो रहा था। सोई नहीं? करीब आकर इस्तफसार हुआ। तुम्हारे लिए जाग रही थी। इतनी रात तक होते कहाँ हो? कोई बुरी एक्टिविटी तो शुरू नहीं कर दी? वो मशकूक नज़रों से देख रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, बंदा सुबह का निकला रात गए घर आया है। खाना चाय का पूछे बिना तफ्तीश शुरू करके घरवाली होने का सबूत दे रही हो। वो घर में दाखिल हुआ तो निढाल था, मगर उसकी सूरत देख कर ताजगी ओत कर आई थी। हाँ तो पूछ लूँगी ना, ये कौन सा वक्त है आने का? और नंबर भी बंद था। वो क्लास ले रही थी। एक बड़ी कंसाइनमेंट की आज डिलीवरी थी। बस उसी सिलसिले में देर हो गई और सेल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मेरी जान पर बनी है और लोग बिजनेस को फ़रोग़ दे रहे हैं। वो जल गई। जवाब में कुछ ना कह सका। कहता भी क्या? हजार सोचने के बाद भी कोई राह निकल नहीं रही थी जिससे सोनिया को मनाया जा सकता।
कंसाइनमेंट रवाना हो गई थी, उसके बाद भी वो बेमकसद सड़कों पर फिरता रहा था। ईद से 2 दिन पहले मामा ने निकाह की तारीख रखी है। अंधेरी रात में वो एक बार फिर उसके सामने थी। शुमैल खामोशी से उसे देखे गया था। क्या जवाब देता? अलीहा को भी खबर थी उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। सानिया और गाजी साहब की बार बार की कोशिश भी दोनों के नोट्स में थी। सोनिया टस से मस नहीं हुई थी। शुमैल, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सीढ़ियों पर उससे एक स्टेप ऊपर बैठी वो बेसाख्ता बाजू थाम गई। चची जान और चाचा जान को धोखा देकर तुम्हें हासिल करना गवारा नहीं। कल को यही बेकायदगी तुम्हें अफसोस में मुब्तला कर देगी। तुम मेरी बनोगी तो सबके सामने, यूं चोरी छुपे नहीं। ब्लैक जीन्स, टी शर्ट और ग्रे जैकेट में मलबूस वो बला का वजीहा लग रहा था। ब्लैक बूट वाला एक पैर स्ट्रैप के ऊपर और दूसरा उसके नीचे था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती शुमैल। वो बेहद दर्द से गोया हुई थी। गर्दन मोड़ के वो बेसाख्ता उसे देखे गया। ब्लैक सूट पर ग्रे शिफॉन का दुपट्टा लिए, जिसके चारों तरफ ब्लैक कलर की पट्टी थी, अधखुले बालों में वो परेशान नजर आ रही थी। मैं कब तुम्हें गंवाना चाहता हूँ? उल्टा सवाल हुआ। ठीक है, कुछ मत करो। आराम से निकाह में शरीक होकर मुझे किसी और का होता देखना। उसका बाजू झटक कर दीवार से पुष्ट टिकाए घुटनों पर सर रख के रोने लगी। शुमैल को बेहद तरस आ रहा था उस पर। मत रो, मैं खुद चची जान से बात करूंगा, उन्हें मनाने की कोशिश करूंगा। वो उसके झुके सर पर हाथ रख गया था। ममा कभी नहीं मानेंगी, रोंधी आवाज में कहते उसने झटके से सर उठाया था। उसका अंदाजा तो शुमैल गाजी को भी था। हादी से बात करना बेकार था। मर्द जब औरत के इशारों पर नाचना शुरू कर देता है तो उसकी अपनी अकल घास चढ़ने चली जाती है। वो इसका नंबर है तो मुझे दो। वो जैसे कोई कदम उठाना चाहता था। कोई फ़ायदा नहीं, उस बेगैरत से बात करके उसे सारी सूरत हाल बता चुकी हूँ ताकि वो खुद मना कर दे, मगर वो लोफर पीछे हटने को तैयार नहीं। अलीहा ने बताया तो उसे समझ में आया कि वो क्यों इस कदर परेशान। हर तरफ से नाकामी ने उसे जोदरंज बना दिया था कि वो दोबारा रोने लगी थी। मामा कभी नहीं मानेंगी तुम्हारे लिए। तुम सोल मैरिज के लिए भी नहीं मान रहे। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, सोच लो। याद रखना, अगर मुझे शुमैल गाजी ना मिला तो अलीहा हादी भी किसी को नहीं मिलेगी। उसे हक्का बक्का छोड़कर एक संजीदगी भरी निगाह उस पर डालकर वो खिड़की की तरफ बढ़ी थी। एक यही धड़का तो रोज़ा अव्वल से शुमैल के दिल को लगा था कि अगर सोनिया ना मानी तो, और वो नहीं मान रही थी। अभी वो खिड़की के करीब पहुंची ही थी जब धड़ से कुछ खोलने की आवाज़ आई थी। गालबान उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और अगले ही पल तस्दीक हो गई। तुम्हारी माँ ने यही तरबियत की है तुम्हारी कि तुम रात के अंधेरे में मेरी बेटी को चोर दरवाज़ा दिखाकर बरगलाओ? सोनिया का चेहरा एकदम से खिड़की से नमूदार हुआ था। अलीहा हादी डर के एकदम से पीछे हुई थी। शुमैल जो उनकी बात पर हिल भी नहीं सका था, उसके डर के पीछे हटने पर मैकानी भरे अंदाज में उठकर उस तक आया था। उसे देखते खिड़की की स्लाइड पूरी ताकत से पटकती सोनिया बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ बाप के मुंह पर कालक मल कर तुझे क्या मिल रहा है? कौन से गुनाह की सजा है तुम? सोनिया अलीहा पर बरसने लगी थी। उनके पीछे पीछे हादी भी आ गए थे। शोर की आवाज़ से गाजी और सानिया भी आ गई थी। शुमैल को अजीब सी शर्मिंदगी ने आ घेरा था। वो सब क्या सोच रहे होंगे? चाची जान, आप नाहक हम पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। दीवार खड़ी करके चोर रास्ते का दरवाज़ा आपने ही दिखाया है। जब जानती हैं कि हम एक दूसरे को अपनाना चाहते हैं तो आप क्यों जिद लगाए बैठी हैं? आपको जो शर्त रखनी है रखें, जो मनवाना है मनवा लें। कहेंगी तो आपके पैरों पर पड़ के माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन प्लीज़ ये निकाह रुकवा दें। वो अलीहा की ढाल बनकर आगे आ गया था। निहायत आजिज़ी और इनकसारी से उनके आगे हाथ जोड़ने लगा था। ठीक है, रुकवा देती हूँ निकाह, और तुमसे करवा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सोनिया के एकदम पैतरा बदलने से सभी एक लम्हे की खुशी महसूस करके चौकन्ना हो गए। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, शुमैल फौरन बोला। पहले शर्त सुन तो लो। अलीहा से तुम्हारा निकाह इसी सूरत होगा जब तुम अपने माँ बाप को छोड़कर घर दामाद बन के रहोगे। शुमैल गाजी का मुंह सुर्ख हो गया था। उसकी गैरत और गरूर पर कैसे ताज़ियाना लगाने वाले जुमले थे। सानिया और गाजी को भी अफसोस हुआ सोनिया की जहनीत पर। शुमैल हाँ या ना करे उससे पहले मुझे ये शर्त नामंजूर है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपकी घमंड के आगे शुमैल सर झुकाए। ये शख्स गरूर है मेरा। अलीहा हादी के तनक्के कहने पर
सोनिया उसे घूर के रह गई। कुछ बैद न था कि करीब होती तो एक आध थप्पड़ रख चुकी होती। बच्चों की जिंदगियां मत खराब करो सोनिया, एक बार ठंडे दिल से सोच लो। सानिया ने एक बार फिर इल्तिजा की। जमाने भर की नफरत और हकारत सोनिया के लहजे में आ समाई। तुम सब लोग एड़ियां रगड़कर मर भी जाओगे तब भी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। अंदर आओ, करती हूँ इस खिड़की का भी इलाज। सोनिया एक साथ सबसे मुखातिब थीं। सानिया और गाजी चुप थे। उन्होंने अलीहा के चोर दरवाजे की कभी हौसला अफजाई नहीं की, मगर अलीहा ने मानने से इनकार कर दिया था कि वो मिले बिना नहीं रह सकती, और अब अलीहा का अमल उनके लिए ताज़ियाना बन गया था। सोनिया मुंह भर भर के बातें सुना रही थी। खुद को सिकंदर जानकर जिंदगी को अपने इशारों पर चलाने की ख्वाहिश रखने वाले जब वक्त के नीचे तले आते हैं तो सारे कसबल निकल जाते हैं। हादी साहब के भी निकल रहे थे। मुलाजमों की आए रोज़ की छुट्टी, खाली खाली केबिन उनका मुंह चिढ़ाने लगे थे। उनका ज़म खाक से मिलने लगा था कि वह अकेले इतना बड़ा स्टोर चला लेंगे। ईद सर पर थी और स्टोर खाली हो रहा था। माल कब आएगा, कितना आएगा, ये सारी जिम्मेदारी गाजी साहब उठाते थे। उनके छोड़ने के बाद से मुलाजमों में भी बेकायदगी देखने में आ रही थी, जिसकी वजह से आए दिन वो अब उनके ताप का निशाना बनते थे। सोनिया के सामने तो कभी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो सारी भड़ास उस मुलाजमों पर निकाल कर अपनी मर्दानगी को सहलाते रहते थे। लेकिन उल्टा ही हुआ था। उनकी डांट फटकार से तंग आकर दो मुलाजमों ने काम भी छोड़ दिया था। सीज़न के मौके पर मुलाजिम की कमी उन समेत गाहक को भी महसूस हो रही थी। उन्होंने कई लोगों को बोल रखा था, मगर इतनी जल्दी मुलाजिम मिलना मुमकिन नहीं था। ऊपर से माल की कमी ने उन्हें सोच विचार करने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने अपने सप्लायर से राब्ता किया था और उसने सारी पेमेंट कैश की सूरत में कहकर उन्हें हैरान कर दिया था। कैश? रिजवान भाई, आप बरसों से हमारे सप्लायर हैं। हर बार आधा माल कैश और आधा उधार पर आता है। आधी पेमेंट आपको हम बाद में करते थे, फिर आज क्या हुआ? हादी साहब को हैरानी हुई। रिजवान ने तायराना निगाह स्टोर पर डाली थी और जगह जगह खाली खाने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। भाई हादी, कारोबार चलता है ईमानदारी और नेक नियति से। जिन लोगों से जान पहचान है उनसे मरते दम तक उसी असूल पर काम करूँगा। गाजी भाई थे तो यही मामला उनके साथ चल रहा था, लेकिन जब वो नहीं रहे तो असूल तो बदलने पड़ेंगे ना। पिछले माह के पैसे गिनते उनका अंदाज़ा जताता हुआ था। तुम उन्हीं के भाई हो, लेकिन तुम गाजी जैसे शख्स के सगे भाई होने के बावजूद उसे साइड लगाकर सारे स्टोर पर काबिज हो गए, तो मैं गैर होकर तुम पर भरोसा कैसे कर सकता हूँ? जो सगे को डस चुका हो तो गैर को चीर फाड़ खाएगा। मुंह फट रिजवान साहब हादी को दिन में तारे दिखा गए थे। वो कई लम्हों तक कुछ बोल भी ना सके। कैश पर जितना माल चाहिए ले लो, हाजिर हूँ, लेकिन उधार का सोचना भी मत, वो दो टूक अंदाज में कहकर चले गए थे। हादी साहब सर पकड़ के बैठ गए। ईद सर पर थी और खाली स्टोर मुंह चिढ़ा रहा था। आने वाली डबल आमदनी सोनिया ने इस फजूल खर्ची से उड़ाई थी कि पीछे कुछ भी नहीं बचा था। अकाउंट में भी बड़ी रकम नहीं थी। कई दोस्तों से उन्होंने उधार भी मांगा, मगर सब ने ईद है कहकर अपने 100 अखराजात गिनवा कर मना कर दिया था। इन सब से परेशान वो ये भूल गए थे कि कारोबार की बरकत नेक नियति और ईमानदारी पर होती है। उन जैसे बेईमानदार अक्सर दिवालिया ही हो जाते हैं। सबका बार बार तकाजा भी सोनिया को मोम नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर वो सब सोनिया को मनाने आए थे। अब के दबे दबे लफ्ज़ों में हादी साहब ने भी हाँ करने को कहा था, मगर एक बार फिर सबको मुँह की खानी पड़ी थी। अलीहा का शुमैल से कोई राब्ता नहीं था। सोनिया ने उस पर कड़े पहरे लगा दिए थे। खिड़की के आगे भारी भरकम अलमारी रख के वक्ती तौर पर उसे बंद कर दिया गया था। सेल फोन छीन लिया था ताकि वो राब्ते में ना रहे। और आज ताया और ताई की आमद पर एक बार फिर उनकी बेइज्जती पर उसे बड़ा का गुस्सा आया था। ताई जान, आपको इनकी मन्नतें करने की ज़रूरत नहीं। करने दें इन्हें अना का परचम बुलंद। बहू बनी तो आपकी ही बनूंगी, वरना किसी की नहीं। सानिया को उठाकर वो सोनिया से दूर ले जाने लगी थी। सोनिया ने करके सर झटका था। वो दिन भी आ गया जिसके लिए सोनिया ने तैयारी की थी। कुछ दिनों से अलीहा ने शोर शराबा बंद कर दिया था, जिस पर सोनिया मुतमईन हो गई थी। सोनिया, तुम्हारी जेठानी और शुमैल तो नहीं आ रहा है ना निकाह में? देख लो भाई, बड़ी मुश्किल से ओएस की ज़िद पर मान तो गई हूँ, लेकिन कोई तमाशा ना हो। आप ही समधन बनने से पहले पुरपुर्जे निकाल रही थी।
और सोनिया 1 घंटा उन्हें मुतमईन करती रही थी कि अलीहा निकाह के लिए मान गई है। ये निकाह का जोड़ा पहनो, ब्यूटिशियन आती ही होगी। चुप करके तैयार हो जाओ। अगर तुमने ज़रा भी उल्टी सीधी हरकत की तो FIR में शुमैल के ही नाम कटवाऊंगी। निकाह का जोड़ा थमाती सोनिया उसको धमकाने लगी थी। मुझे ताईजान और शुमैल से मिलना है। निकाह के जोड़े पर एक निगाह डाले बिना उसके तकाजे पर सोनिया भौचक्की रह गई। थोड़ी देर में उवैस से तुम्हारा निकाह होने वाला है और तुम्हें उन लोगों से मिलना है? क्यों? आज के दिन सबको मुझसे जलील करवाना चाह रही हो? सोनिया भड़क गई। मैं इस वक्त तक तैयार नहीं होंगी जब तक आप उन लोगों से मिलवा नहीं देती। शर्त रख कर वो पैर पसार गई तो सोनिया उसकी हठ धर्मी को देखते घड़ी में वक्त देखने लगी। वक्त कम था और इस ड्रामेबाजी में मजीद वक्त ज़ाया हो सकता था। तब ही उन्होंने हादी को कॉल करके बुलाने का कह दिया था। आ रहे हैं वो लोग और उसके बाद चुपचाप तैयार हो जाना। सोनिया बीचों ताप खाती तिल मिलाने लगी तो उसके लबों पर साज़ाई मुस्कुराहट फैल गई। चंद लम्हों में ये सब आ गए थे। कमरे में सोनिया और हादी भी मौजूद थे। सानिया उसे गले लगाते ही रो पड़ी थी। आज मेरी बेटी का निकाह है। खुदा न खास्ता उसकी मैयत नहीं है जो आप मातम कर रही हैं। सोनिया ने नागावाली से चोट की तो दीवार से लगे शुमैल गाजी के अंदर गुस्सा सर उठाने लगा। सानिया खुद ही अलग हो गई थी। गाजी साहब ने आगे बढ़कर नई जिंदगी की दुआएं दी थीं। चाहा तो यही था ये चांद मेरे आंगन में उतरे, मगर हर चाहत पूरी कहाँ होती है। खुश रहो मेरी बच्ची। गाजी सर पर हाथ रख कर एक तरफ हो गए थे। अलीहा हादी के आंसू नहीं रुक रहे थे। शुमैल गाजी अजियत के आलिम में उसे देख रहा था। निकाह का जोड़ा उसके पास पड़ा हुआ था और वो उन सबसे मिलने की ख्वाहिश मनवा कर बीन कर रही थी और एक संगदिल माँ नखुवत से सब देख रही थी। थोड़ी देर में निकाह हो जाता और वो किसी और की हो जाती। बस यही अंजाम निकला था उसकी मोहब्बत का। सामने मौजूद हस्ती खुद से दूर जाती लगी और ये अजियत इतनी शिद्दत से होने लगी कि उसका ज़ब्त जवाब देने लगा। कई दिनों से दीद ना होने के बायस उसके बुलावे पर वो जिस दिल से आया था वो ही जानता था, मगर अब सहना मुश्किल होता जा रहा था। वो झटके से कमरे से निकलने लगा था, लेकिन उसकी पुकार ने कदम रोक दिए। शुमैल। वो मुड़ा पलटा लेकिन अपनी जगह इस्तादा रहा था। आंखें बेदर्दी से रगड़ती वो इशारे से करीब बुला रही थी। बिखरे बाल, मैले कपड़े, सुस्ता चेहरा, सूजी आंखें, कहीं से नहीं लग रहा था वो चंद लम्हों बाद दुल्हन बनने वाली है। खुद उसका हाल कौन सा दीवानों से कम था। वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आया था। करीब आने पर अलीहा ने उसका हाथ थाम कर करीब बिठा लिया था। सबकी मौजूदगी को फरामोश करके वो कोई दीवानी लग रही थी। बहुत समझाया तुम्हें कि मुझे इस पिंजरे से निकाल कर ले जाओ, मगर तुम ठहरे उसूल के पक्के और सीधे रास्ते पर चलने वाले। तुम्हें हमेशा लगा कि जालिम माँ बदल जाएगी, मगर ये ख्वाब था। वो टूटे लहजे में कह रही थी। सोनिया को गुस्सा आ रहा था, मगर वो मुंतज़िर थी कि जल्द ये ड्रामा ख़त्म हो। तुम बहुत अच्छे हो शुमैल, एक लड़की जो माँ से खाइफ बागी है। तुम चाहते तो बआसानी अपने इशारों पर चला के उस औरत को तस्लील कर सकते थे जिसने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, मगर तुमने साबित कर दिया कि कुर्बानी असल में अपने अरमानों आरजुओं की होती है। अपनी अजीज़ जान चीज़ की कुर्बानी आसान कब होती है, लेकिन कुर्बानी हमेशा अपने नफ्स पर फातह रहने वाले लोग देते हैं। तुम फातह हो, लेकिन मैं तुम जितनी बहादुर नहीं। तुम हमेशा पूछते थे ना कि मैं कमज़ोर पड़ गई, तो हाँ, मैं कमज़ोर पड़ गई। संग दिल माँ का दिल मोम ना कर सकी। जो जुल्म ये हम दोनों पर ढाने जा रही हैं उन्हें इससे बाज ना रख सकी। आंसू टूट टूट कर उसकी पलकों से अर्ज़ों पर फैल रहे थे। उसकी लरज़ती आवाज़ सुनकर सभी के दिल रो रहे थे, सिवाय सोनिया के। शुमैल ने कर्ब से लब दांतों तले दबा रखे थे। उसके पास कोई दिलासा नहीं था, तसल्ली के 2 हर्फ नहीं थे, और शायद उसे अब इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं रही थी। उसने अब भी शुमैल का हाथ थाम रखा था, नज़र भर के उसे देख रही थी। सोचा तो यही था, तुम्हारे साथ बहुत सारा जीऊँगी, मगर हर सोच पूरी कब होती है। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अलीहा हादी तुम पर कुर्बान तो हो सकती है, लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकती। पुरदर्द मुस्कुराहट के साथ उसने सख्ती से दबोचा उसका हाथ छोड़ दिया था, जो कई सानिये हवा में मुआलिक रहने के बाद पहलू में आ गिरा था। वो साख्त रह गया। और कितनी देर तक ये ड्रामा चलाओगी? सोनिया नागावाली से
टोक गईं। अलीहा हादी के चेहरे पर सजाया मुस्कुराहट फैल गई थी। बस ख़त्म ड्रामा। अलीहा का हाथ गैर महसूस तरीके से तकिए के नीचे सरसराया था। आपको जीत मुबारक हो वालदा मोहतरमा। उसके चेहरे पर सुकून फैल गया था। शुमैल की तवज्जो एक लम्हे को सोनिया की तरफ मबजूल हुई थी और उसी इश्ना में तकिए के नीचे से निकाला तेज़ ब्लेड अलीहा हादी पूरी ताकत से अपनी कलाई पर फेर गई थी। अलीहा! शुमैल गाजी की नज़र पड़ने और उसका हाथ पकड़ने तक वो तेज़ी से अपना काम कर गई थी। बेयकीनी, हैरत और दुख भरी सबकी आवाज़ निकली थी। कलाई से खून का फवारा निकलने लगा था। कहा था ना, अलीहा हादी तुम पर कुर्बान तो हो सकती है, कुर्बानी नहीं दे सकती। मुस्कुराते लबों के साथ उसकी आंखें बंद हो रही थीं। पागल लड़की, मुताहयात की तरह समेटे वो अपनी मजबूत हथेली से उसकी कलाई दबा गया था। अगले ही लम्हे उसे उठाकर बाहर की सिमत भागा था। गाजी साहब पहले ही गाड़ी निकालने को दौड़े थे। सानिया तकरीबन भागकर शुमैल के हमकदम होने की कोशिश कर रही थी। हादी साहब भी मतहोश पीछे लपके थे। सोनिया हकीदक लड़खड़ा कर दरवाजे से उलझ गई थी। उसकी आंख खुली तो दवाओं की बू, स्टैंड पर लगी ड्रिप, हॉस्पिटल की छत को देखते उसने कल्ब से दोबारा आंखें मूंद ली। दूसरा हाथ कई घंटों से थामे शुमैल, जो बिना पलके झपके उस पर नजरें जमाए बैठा था, उससे ये अमल पोशीदा न रह सका। मुट्ठी भींच कर कलाई से लगे टाँकों में खिंचाव साफ महसूस हुआ था। उसकी तरफ गर्दन मोड़े बिना वो उस लम्स को पहचानती थी। मैं जिंदा क्यों हूँ? आंसू आँख के कोने से निकलकर तकिए में जज्ब होने लगा था। मेरे लिए। हथेली पर नरमी से दबाव डालकर उसने हौले से कहा था। कितने घंटों की अजियत दी है तुमने? कुछ खबर है? जान निकाल दी थी। धीमी आवाज़ में गिला कर रहा था। बंद पलकों से गरम गरम आंसू बहे जा रहे थे। जब अपना नहीं बना सकते तो बचाया क्यों? मरने देते। अगर जो खबर होती इतना इंतहाई कदम उठाओगी तो कब का अपना चुका होता। यूँ उस वक्त इतनी अजियत में ना होती। आई हेट माई सेल्फ। नदामत भरे लहजे में उसकी समात को नर्म धीमे लहजे में भिगो रहा था। कहा था ना, जान मार सकती हूँ। तुमने कभी मुझे संजीदगी से लिया ही नहीं। बंद पलकों से गिला करती वो सीधी दिल में उतरी जा रही थी। अब ये ख़ता दोबारा नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारी मानूंगा। हौले से एतराफ़ हुआ तो उसने पट से आंखें खोल दी। वादा? तस्दीक चाही गई। पक्का वादा। मुस्कुरा कर नरमी से हथेली में दबाव बढ़ाया। खुंखारने की आवाज़ के साथ सब अंदर आए तो सबकी मौजूदगी को महसूस करके शुमैल गाजी उसका हाथ छोड़कर एक तरफ खड़ा हो गया। कैसी है मेरी बच्ची? क्या बेवकूफ़ी की? हराम मौत की सज़ा कितनी तवील है पता है? सानिया प्यार करने के साथ सरंदिश भी कर रही थी और वो मुस्कुरा कर उनकी डांट सुन रही थी। कुछ लोग ज़िंदगी इतनी हराम कर देते हैं कि हलाल मौत का इंतज़ार गिरा गुजरता है। वो हल्की सी मुस्कुराई। अच्छा बस ऐसी बातें नहीं। सानिया के समझाने पर वह मुस्कुरा कर रुख फेर गई। सोनिया और हादी पर नज़र पड़ते ही उसके लब भींच गए थे। तायाजान, जल्दी से वो डिस्चार्ज की बात करें। मुझे घर जाना है। अब से मैं आपकी तरफ रहूँगी। आप रखेंगे ना मुझे अपने घर? उसकी फरमाइश पर सभी एक पल को हैरान हुए थे। वो मिन्नत आज से गाजी साहब को देख रही थी। क्यों नहीं बेटा, हमारे साथ ही चलोगी। अब मैं भी देखता हूँ कौन तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाता है। गाजी साहब सर पर मान से हाथ रखते हादी साहब को देखने लगे थे कि शायद वो कुछ कहें, मगर वो नज़रें चुरा गए थे। तुम इनके साथ नहीं जाओगी। मैं भी देखती हूँ कैसे कोई तुम्हें ले जा सकता है। अगवा की FIR कटवा दूँगी मैं। सोनिया इस वक्त भी चिंगारने लगी तो अलीहा हादी के चेहरे पे ज़माने भर की सख्ती दर आई। किसके खिलाफ FIR कटवाएंगी? मैं आकिल व बालिग हूँ। अपनी मर्ज़ी से आपको छोड़कर जाना चाह रही हूँ। है किसी कानून में मुझे रोक लेने की हिम्मत? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। सोनिया फटी फटी आंखों से देखने लगी थी। शुमैल ने उसे नर्म पड़ने का इशारा किया, मगर वो हवासों में नहीं थी। सोनिया को तारे दिखाने लगी। आपने दुनिया को ज़ेर किया होगा, मगर मुखलिसाना मशवरा है, मुझसे मत उलझिएगा। मैं सानिया या गाजी नहीं हूँ जो आप लोगों की हर ज़्यादती पर सब्र करूँ। मैं अलीहा हादी हूँ, आपका खून, आप ही की तरह ज़िद्दी, खुदगर्ज़। बहुत कुछ बावर कराता लहजा था, बहुत जताती हुई नज़रें थीं। सोनिया जैसे आईने के आगे खड़ी हो गई थी
उन्हें सकता सा हो गया था। गाजी साहब डिस्चार्ज की बात करने चले गए थे। कमरे में खामोशी रह गई। ताईजान प्लीज़ थोड़ा सा पानी पिला दें, गला सूख रहा है। माँ बाप को मुकम्मल नज़रअंदाज किए वो सानिया से पानी मांग रही थी। शुमैल उसके नज़दीक बैठा था और वो सगे होने के बावजूद गैरों की तरह खड़े थे। शुमैल खामोशी से उसकी बंद पलकों को देख रहा था जो पानी पीने के बाद उसने दोबारा बंद कर ली थी। साफ जाहिर था वो उन लोगों की सूरत देखना नहीं चाहती थी। सोनिया बेगम, क्या मिला तुम्हें ये फसाद का बीज बोके, भाई को भाई से अलग करके, पैसों की हिरस में नज़रों से गिरा के? तुमने सालों की कोशिश से हमें अलग कर दिया, लेकिन तुम्हारी बेटी ने एक ही झटके में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। आज तुम यहाँ खाली हाथ बैठी हो और तुम्हारी सगी बेटी जिसे तुमने पैदा किया वो उनके घर अपनी मर्जी से रह रही है, जिनसे तुम नफरत करती हो, दुश्मन समझती हो। दीवार ऊंची कर दी, लेकिन बेटी के दिल से वहाँ का सहर ना निकाल सकी। हो गया शौक पूरा, मिल गई अना को तस्कीन। मुकाबलेबाजी ने तुम्हें कहीं का ना रखा। तुमने अपनी आखिरी हद आजमा ली, मगर तुम्हें शिकस्त हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि मुकाबल सीधी सादी दरगुजर करने वाली सानिया भाभी नहीं, तुम्हारा परतू, तुम्हारा अपना अक्स, तुम्हारी बेटी थी जिसे तुमने जन्म दिया, और उसकी रगों में दौड़ते खून ने बता दिया कि वो भी तुम्हारी तरह ज़िद्दी और जीतने के लिए बनी है। तुम हार गई हो सोनिया बेगम, अपनी ही बेटी के हाथों। जाओ पैसों को पूजो, दिवालिया होते स्टोर का जश्न मनाओ, भाभी बेगम को कत्ल कर दो, क्योंकि तुम्हारी बेटी माँ की गर्मी उनमें महसूस करती है, तुम्हें नहीं। तुम माँ हो ही कब? तुम तो रकाबत और हसद की आग में जलने वाली एक सतही औरत हो। तुमने तो कोई रिश्ता ही नहीं निभाया सिवाय हसद, रकाबत और खुद नुमाई का। तुम एक कमज़र्फ औरत हो सोनिया बेगम, जो रिश्तों को समेटने के लिए कुर्बानी नहीं देती, बल्कि डायन बनकर सबसे कुर्बानी चाहती है। बैठो आराम से, जश्न मनाओ अपनी हार का। मैं जा रहा हूँ अपने भाई और भाभी से माफ़ी मांगने। तुम्हारी सोबत में मैंने उनका दिल दुखाया। वह कारोबार मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि भाई साहब की नेक नियति पर चल रहा था, और तुम जैसी नाकाम औरत ने मुझे भी नाकाम व रुसवा कर दिया। हमारे घर दुल्हनें एक साथ आई थी। काश कि तुम्हारी फितरत भी भाभी बेगम जैसी होती तो तुम यूँ खाली हाथ न रहती। अफसोस मुझे अब तुम पर तरस भी नहीं आ रहा। हादी साहब ज़माने भर की भड़ास निकाल कर जा चुके थे। अलीहा तो हॉस्पिटल से वहीं वापस आई थी, और अब हादी भी चले गए थे। निकाह के ऐन मौके पर उस हादसे के बाइस ओएस और आपी ने उन्हें जी भर के जलील किया था, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस हार हो गई थी। जिद और मुकाबलेबाजी में वो इतनी अंधी हो गई थी कि बेटी के जज्बात भी कत्ल करने का अफसोस नहीं हुआ था। उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। घर साए साए कर रहा था और उनके अंदर भी दूर तलक सन्नाटा फैल गया था। नज़रें ऊंची दीवार पर थीं और उनका दम घुटने लगा था। उफ तौबा ताईजान, अब मैं इतनी भी कोई बीमार नहीं कि सूप, दलिया, खिचड़ी खा खा कर मुँह का जायका ख़राब करूँ। सानिया उसे सूप पिला रही थी और वो बैंड लगी कलाई को देखते मुंह बसोरे दुहाई दे रही थी। गाजी और शुमैल मुस्कुरा रहे थे। पूरी कलाई उधेड़ डाली और सूप पीते शोर कर रही हो? खून इतना अलग बहा, जब तक टाँके कच्चे हैं यही मिलेगा। सानिया ने लगी लिपटी रखे बिना कहा तो वह मुंह बसोर कर सूप पीने लगी, साथ ही सेल फोन उठाकर मैसेज टाइप करने लगी। गोल गप्पे लाकर अपने कमरे में छिपा के रखना, ताईजान ना देखें, फरमाइश के साथ हिदायत फ्री थी। मैसेज पढ़कर शुमैल गाजी ने हाथ की रोक बनाकर लबों पर रखते हुए साख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छिपाई। उसी इश्ना में आदी साहब आए थे और आते ही जिस तरह गाजी के पांव पड़ गए, उन्होंने घबराकर उन्हें खड़ा कर दिया। छोटे भाई की जगह दिल में होती है, कदमों में नहीं। बिना कुछ जताए खुश दिली से गले लगा गए तो हादी साहब अपनी नादानी पर फूट फूट कर रो दिए। वो बार बार सबसे माफ़ी मांग रहे थे। वो खामोशी से बाप को शर्मसार देखती खुश थी कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। मेरी कम हिम्मती और बुज़दिली ने सोनिया के हाथ मजबूत करके मेरी बेटी की जान पर बना दी। उन्हें कल था जो बीत गया उसे दोहरा कर क्या फ़ायदा, आने वाले कल की फिक्र करो। सानिया ने मुदबराना अंदाज में कहा तो सबकी नज़रें सोनिया को देख के साख्त रह गईं। ताईजान, अगर आप लोगों ने मुझे दोबारा उनके पास भेजा तो मैं कसम खा रही हूँ दोबारा कलाई काट लूँगी। अलीहा हादी को यही लगा था कि
वो दोनों उसे लेने आए हैं। आओ सोनिया, उन्हें थपकते सानिया ने खुश दिली से कहा तो सोनिया उनके सामने हाथ जोड़ गईं। भाभी बेगम, माफ़ कर देंगी मुझे? बहुत निढाल अंदाज में सवाल हुआ था। सबको इस काया पलट की उम्मीद नहीं थी। तभी हैरान होती सानिया ने आगे बढ़ के गले लगा लिया था। माफ़ी किस बात की? तुम छोटी बहनों की तरह हो। सालों के गिले शिकवे लम्हों में दूर हो गए थे। ये ईद कुर्बान मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसमें मैंने अपने अंदर की हासिद औरत को कुर्बान किया। जानवरों की कुर्बानी तो फ़र्ज़ है, अपनी ज़ात में बसते गलत अनासर की कुर्बानी ही असल कुर्बानी है। भाभी बेगम, अब से मैं आपसे कोई हसद नहीं करूँगी, सीखने की कोशिश करूँगी, आपकी अच्छी आदत अपनाने की लगन रखूँगी। सोनिया आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करती एतराफ़ कर गईं तो सब निहाल हो गए। हकीकतन मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था, तुम भी नहीं, अगर मेरी औलाद ना होती तो। उसे गले लगाए सोनिया सरगोशी में एतराफ़ कर गई थी। भाई साहब, भाभी बेगम, ईद उल अज़हा पर मंगनी करें इन दो बिछड़ों की या निकाह? सोनिया खुश दिली से सवाल कर रही थी। मेरा ख्याल है शुमैल अपनी आज़ादी कुर्बान करने में ज़्यादा खुशी महसूस करेगा। सानिया ने छेड़ा तो वो मुस्कुरा कर सर झुका गया था। सबके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। शुमैल गाजी की निगाह बेसाख था, उस पर उठ गई थी। उस पगली की मोहब्बत ने पत्थर में जोंक लगा दी थी। निगाह की तपिश पर अलीहा की नज़रें मिली थीं। दो दिल आसूदा होकर एक ही लय पर धड़कने लगे थे। So guys, this was the last of the novel. Hope you'll enjoy the novel, and if you really did, do not forget to like, share, comment, and of course subscribe to Pakiza Novels.